नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपीडी डिजिटल। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर ही कुछ ऐसी है जिसे सोचने और समझने पर हमें गंभीर दिमाग की जरूरत लगेगी, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, ये भारत देश स्वयं भगवान श्री राम के भ्राता भरत के नाम पर रखा गया। उसके बावजूद आज इसी देश में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके मुखिया स्वयं एक संत हैं, जिस प्रदेश की बागडोर एक संत के हाथ में हो, अगर उसी प्रदेश में संतों को भगवान श्री राम का नाम लेना मना किया जाए या नाम लेना दूभर हो जाए, तो इसकी कल्पना किस अंदाज में कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि आतताइयों का राज हो गया है, या हम ये कहें कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश में एक संत के हाथ में जिस प्रदेश की बागडोर है, उनके प्रदेश में संतों को भगवान का नाम लेना बंद करके आतताइयों का चरण चुम्बन प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसी ही कोई घटना, एक ऐसी घटना जिसने झकझोर दिया है। अभी हम ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें बात कर रहे थे, एक ऐसी घटना से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी। आपका परिचय मैं आपके श्रीमुख से आप तक पहुंचाऊंगा। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम आता है सिवली। वहां पर ओंकारेश्वर नाम का एक बहुत ही पूर्व मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार आपकी मेहनत के अनुसार आपके द्वारा जीर्णोद्धार कराने के बाद वहां रामधुन कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया गया। एक ट्रायल के तौर पर शुरुआती ये कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ, रामधुन प्रारंभ हुई, तो वहां के आसपास के कुछ आतताई या हिस्ट्री शीटर, जो एक नॉर्मल भाषा है आपके समझ में आएगी, एक हिस्ट्री शीटर द्वारा लगातार गाली गलौज और अभद्रता करके बंद कराने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात जब आदरणीय संत जी द्वारा इसका विरोध के रूप में एक एप्लीकेशन थाने को दिया जाता है, तो थाना प्रशासन एप्लीकेशन में कार्य ना करने की बजाय स्वयं संत जी को कहते हैं कि आप इस काम को बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी पहुंच पावर बहुत ज्यादा है। घटना की जानकारी कहीं से भी आतताई को पहुंची हो, उस आतताई ने बीते 15 तारीख को संत जी के ऊपर, संत जी अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, संत जी के ऊपर गोली चलाने जैसा कार्य किया। अगर आप कह सकते हैं कि हत्या का प्रयास किया, और उनकी गाड़ी, उनका झोला, काफी सामान जो था उनका, वो सब रख लिया। उसकी जानकारी जब स्थानीय प्रशासन को दी गई, तो स्थानीय प्रशासन सिर्फ हीला हवाली करते हुए टाइम पास कर रहा था, कोई भी कार्रवाई उस पर जब नहीं की गई, एवं अनुसार स्वामी जी कि थाना प्रशासन द्वारा कहा गया कि जो बाइक आपकी चली गई है उसका तो रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, इसलिए उस बाइक के बारे में आपको बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, बाइक की बातचीत करने की आवश्यकता अगर नहीं थी, लेकिन जानलेवा हमला हुआ था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं। आज उसी के विरोध में परेशान होकर के बहुत सारे संत आप सब देख रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सबको दिखाएं। बहुत सारे संत जो कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ फील्ड में हैं, अभी यहाँ पर इतनी भीड़ रोड पे हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे संतों द्वारा आज दंडवत यात्रा करते हुए सिवली से कानपुर नगर जिलाधिकारी और कानपुर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांगे हैं, क्या घटना हुई थी, हम सारी जानकारी सीधे स्वामी जी के श्रीमुख से आप तक पहुंचाते हैं। बताएं स्वामी जी। धर्म की जय हो, जय हो, अधर्म का नाश हो। प्रेमी सज्जनों, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी और लगातार मैं इस देश के विभिन्न मंदिरों और मठों में रामधुन और यज्ञ इत्यादि महोत्सव करते चला आ रहा हूं। लेकिन मुझे जो जैसी पश्चिम बंगाल की स्थिति थी पूर्व में, वो स्थिति इस जो छोटे से टुकड़े, उत्तर प्रदेश के छोटे से टुकड़े, इस सिवली पर क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर द्वारा रामधुन को रोकने का जो प्रयत्न किया गया, वो बहुत ही जो है घिनौना अपराध है। और ये जबकि शासन प्रशासन को इस तरह का निर्देश है, कहीं भी साधु संत, कहीं भी भगवान का नाम और धर्म के लिए निश्चित रूप से सभी लोगों को सपोर्ट और लोगों का, जनता जनार्दन का, पूरे समाज का, पूरे सकल हिंदू समाज का हमको पूरा समर्थन मिल रहा। उसके बावजूद भी जो हिस्ट्री सीटर है वो रामधुन रोकने में सक्सेस हो गया, और पुलिस और उसकी मिली भगत है। कई वीडियो और कई फोटो जो है वायरल हो रही हैं, गले में हाथ डाल के, कई फोटो और कई फूल माला पहनाते हुए। जब वो हिस्ट्री सीटर लगातार लूटें कर रहा, चोरियां कर रहा, कई प्रकार के अपराध कर रहा, यहाँ तक कि वो इस तरह में भी उतर आया कि कहीं कोई राम का नाम ले रहा है तो वो रोकने का कार्य कर रहा।
मैं सभी अधिकारियों से मिलते हुए आया, उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसने मेरी मोटरसाइकिल लूट ली, मेरा कीपैड मोबाइल लेके चला गया, मेरी शिवपुराण लेके चला गया, मेरे माले लेके चला गया, मेरी झोली लेके चला गया। पुलिस अभी तक कान में तेल डाले हुए है और ये बाबा बैरागी जटाधारी, जूठधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश हर जगह मैंने आमंत्रित कर दिया है। चारों जगत गुरु शंकराचार्यों को मैंने आमंत्रण पत्र भेज दिया है और ये जो रामधुन का कार्यक्रम है, ये रामधुन होके रहेगी और राम का नाम जो है परचम, इसका जो झंडा धर्म ध्वज ये लहरा के रहेगा। हम भी चैलेंज करते हैं और ये पुलिस प्रशासन की मिली भगत ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेंगे और सभी बैरागी वहां पर राम का नाम वहां भी लेंगे जाके। आज मैंने दंडवत यात्रा सुबह 4 बजे से शुरू करके और आज मैंने सभी अधिकारियों से दर्शन मेला किया है। मुझे विश्वास है कि ये न्यायप्रिय अधिकारी हमें न्याय देंगे और ये जो भी दुष्ट आतताई हैं जो राम के नाम को विरोध कर रहे हैं और जो भी हिस्ट्री सीटर हैं उन पर सुसंगत धाराओं में निश्चित ही मुकदमा लिखा जाएगा। हम इस मांग को लेकर के आए हुए हैं और कामना करते पूरे सकल हिंदू समाज को धन्यवाद देते हैं जो हमें पूरे क्षेत्र का पूरा समर्थन सपोर्ट मिल रहा। पूरा सकल हिंदू समाज हमारे साधु संतों बैरागियों के लिए भोजन प्रसादी और हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा रहा लगातार। धन्यवाद है सभी संपूर्ण और इस चैनल के माध्यम से आपके कोमल भारत के सभी दर्शकों को मैं राम राम कहता हूं। सभी लोग हमारे लिए जो है सभी के आत्मा में सबके हृदय में उपस्थित नारायण स्वरूप आत्मा को मैं नमन करता हूं। जय जय श्री राम। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, कौन है वो आतताई, क्या उनका नाम उजागर कर सकते हैं? जी, उसके लिए तो ऐसा है कि ये आनंद कुमार करके है और वो HS है सिवली थाने का, तो काफी हिस्ट्री सीटर 9 गोलियां मार चुका किसी खोपड़ी में। ये सारी चीजों की जानकारी मिल चुकी है और पुलिस इस चीज को दबा क्यों रही है? क्योंकि वहां पर जुआ का भी कारोबार हो रहा, कई कारोबार हो रहे हैं। जराइम में वहाँ के 1-2 जो हल्का इंचार्ज हैं वो इन्वॉल्व में, ये सूचना मिल रही है। अब देखो इसमें क्या विभागीय कार्रवाई होती पुलिस प्रशासन पर और प्लस उस अपराधी पर, ये देखने की बात होगी। हमारे 100-200-500 साधु बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम मैदान जंग हो जाएंगे। यहाँ से लेके कानपुर से लेके लखनऊ तक, योगी दरबार तक हम दंडवत यात्रा करते हुए जाएंगे और अनशन प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी मजबूरी होगी। खबरदार प्रशासन, चेत जाओ, अभी मौका है, अन्यथा साधु संत बाबा बैरागी योगी दरबार तक हाहाकार मच जाएगी और जितने भी अपराधी हैं जो राम के नाम का विरोध कर रहे हैं उनसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी बाबा जी ने बात बताई, ऐसी एक दुर्दांत घटना घटी, जराइम का ऐसा खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, जहां पर गवर्नमेंट को सोचने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटना दोबारा घटित होती है तो यहाँ का साधु संत समाज दंडवत यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय तक पहुंचेंगे। और मैं आपको इतिहास के पन्नों में बताना चाहता हूं, ले जाना चाहूंगा कि इतिहास में ऐसी कई बार घटनाएं हुई हैं जब साधु संतों ने अगर बागडोर अपने हाथ में ली है तो सत्ताएं पलटने में समय नहीं लगा। एक बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, जब किसी ने गौ को लेकर गया, जिस गौ माता को हम मानते हैं उसी गौ माता की ऊपर जब आतताई हो रही थी, जब जराइम हो रहा था, तो वही गौ माता को लेकर के जब संतों ने एक बार बीड़ा अपने हाथ में उठाया था तो सत्ताओं का था पता नहीं रहा। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार एवं कानपुर नगर के प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इन संतों की बात को समझें, संतों को संरक्षण प्रदान करें एवं संतों को न्याय प्रदान करें, जिससे कि इस देश की, इस माटी की इज्जत और मान मर्यादा बनी रहे। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार ऐसी खबरों के साथ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।